आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के विशेष आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी साईं लीला अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग हेडफोन का यूज़ करें या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करें, ठीक है। जिनकी फ़ोन में वॉइस नहीं आती है वो थोड़ा वॉल्यूम तेज़ करें या जो भी हो सकता है, पर इस एक्सपीरियंस को सुनिए ज़रूर। और इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मैं लास्ट में ना एक मैसेज कहिए या अपना अनुभव कहिए या आप लोग के लिए कोई लेसन है, जो भी है वो मैं लास्ट में बताती हूँ आप लोग को। तो पहले ये जो डिवोटी हैं इनकी वॉइस में आप अनुभव सुनिए और सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो जो भी है आप बाबा की लीला तो सुनेंगे ही, और ये आप सबके लिए और मेरे लिए, हम सभी के लिए एक लेसन भी है। अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अब आप पुनः व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल आईडी, दोनों में से किसी भी वे से अब आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप वापस से अब ओपन हो गई है। पिछले कुछ दिनों से, मतलब लगभग 15 दिनों से बंद था मेरा व्हाट्सएप। द रीज़न बीइंग कि एक तो दशहरा भी था, फिर बाहर भी जाना था, फिर लोग भी आने थे, तो वैसे में पॉसिबल नहीं था कि मैं ये सब मैनेज करूं, तो इसलिए मैंने उस वक्त बंद कर दिया था। आप लोग अब अपने एक्सपीरियंस मुझे भेज सकते हैं। एनीवेज अब सुनिए यह सुंदर सा अनुभव। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्ते सुयशी, नमस्ते उन सभी को जो अनुभव सुनते हैं। बाबा को प्रणाम। मैं आज अपना एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है एक ऐसी उस पे है कि एक बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। और ये मैंने बाबा को बोला था कि बाबा आप मुझसे इसको बचा लो, तो मैं अपना ये अनुभव शेयर करूँगी। तो हुआ ऐसा था कि मेरी नेग्लिजेंस और कुछ कारणों की वजह से मेरे जो दांत हैं उनका मैं ध्यान नहीं रख पाई, और जो ऊपर के दो खाने वाले, जो जिससे हम खाना चबाते हैं, वो ऊपर के दो दांत और एक नीचे का एक दांत, मतलब पूरा ख़राब हो चुका था। तो एकदम से फिर भी मेरी नेग्लिजेंस जा नहीं रही थी, करा लेंगे टाइम और ये देखते हुए थोड़ा सा। पर क्या हुआ, एकदम से उसमें बहुत तेज़ दर्द हुआ। जब दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के गई उसी वक्त रात को। तो जब डॉक्टर साहब की गई तो उन्होंने बोला कि आपके ये ऐसे ऐसे हो चुका है, तो अब आपके जो दांत हैं इनका इम्प्लांट करना पड़ेगा, इनको हटा के और इनकी जगह दूसरे दांत लगाने पड़ेंगे, और जिसका खर्चा अराउंड, मतलब 20 to 25,000 अराउंड एक इम्प्लांट होता। तो फिर मैं आ गई दवाई लेके। फिर मैं अपने एक और दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे करवाया। जब उन्होंने एक्सरे करवाया तो उन्होंने बोला कि एक नीचे वाला जो दांत है उसका इम्प्लांट होगा और ऊपर वाले जो दांत है वो बच जाएंगे, उन्होंने ये बोल दिया। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा इतना, एक तो देखो खर्चा है बाबा, बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं इतना नहीं अभी वहन कर सकती हूँ इतना खर्चा। तो बाबा, और इम्प्लांट का मतलब है दांत हट जाना पूरी तरीके से। मैंने कहा बाबा मेरे दांत बचा लो कैसे भी करके, मैं आपका ये अनुभव, मेरे दांत बच जाएंगे तो मैं आपका अनुभव शेयर करूँगी, ये अनुभव लोगों के साथ में सुयशी के द्वारा, उनके चैनल पर बंदे हैं हम साईं के। तो ऐसा हुआ कि गई मैं, कहा चलो अब चलते हैं, शुरू कराते हैं आरसीटी, जो भी है ऊपर वाला बच जाएगा तो पहले ऊपर वाले बचाते हैं। तो जब मैं गई तो वहाँ पे एक दूसरे डॉक्टर थे। तो जब वो दूसरे डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला कि दांत नीचे वाला बच जाएगा। फिर एक नई बात कि नीचे वाला बच जाएगा, ऊपर वाला भी एक बच जाएगा, पर एक में इम्प्लांट होगा। मैंने कहा ठीक है, अब जो होगा वो होगा, अब करवाते हैं। तो उन्होंने मेरा नीचे वाला दांत का आरसीटी कर दिया और बाबा की दया से मेरा नीचे वाला दांत बच गया। अब मैं घर आई, फिर मैं वही सोची कि बाबा फिर इम्प्लांट, और इम्प्लांट में थोड़ा प्रोसेस होता है तो फिर वो भी है, और फिर एक दांत
25,000 रुपये का एक दांत लगवाऊंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बाबा ने कहा, फिर मन में आया ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने दिमाग में आई कि चलो अब एक और डॉक्टर है, उनको दिखाते हैं, उनसे भी एक बार ले लेते हैं। अगर वो भी यही कहेंगे तो जिनके पास अभी RCT कराई है उन्हीं के पास मैं वापस चली जाऊंगी। तो ओपिनियन लेने में कोई वो नहीं है, ठीक है चले जाते हैं। जब मैं गई उनके पास तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा सर, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आपका जो ऊपर वाले दांत है उन दोनों में RCT होगी, इम्प्लांट की तो ऐसी कोई नीड है नहीं, उनमें है अभी चांसेस कि वो दांत आपके बच जाएंगे। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हुई मुझे ये सुन के कि बाबा की दया, बाबा की कृपा इतनी रही कि मेरे दांत बच गए। फिर भी मैंने बाबा को ही बोला, बाबा पहले मेरा ये पूरा हो जाए RCT, फिर मैं आपका अनुभव शेयर करूँगी। तो बाबा की इतनी दया और कृपा रही कि मेरे दोनों ऊपर के दांत RCT में ही ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा की जो दया है, कृपा है, वो बहुत है। कुछ लोगों के लिए अनुभव बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। बाबा की दया है, बाबा की कृपा है, बाबा की वजह से ही है जो भी कुछ है। और सुयशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके जो अनुभव है मोस्टली अपने रसोई में काम करते करते सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देखना नहीं पड़ रहा है आपका अनुभव, मुझे सिर्फ सुनना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं अपना अनुभव यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाबा सबकी रक्षा करे, सब पे दया करे, सब पे कृपा करे। ओम साई राम। तो ये जो अनुभव अभी आप लोगों ने सुना, आपको पता है ये एक्सपीरियंस मैंने सुना लगभग रात के 12 बजने वाले थे। तभी मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी पुराने सभी भेजे हुए एक्सपीरियंस अब मैं पुनः अपलोड करती हूँ। तो मैंने ना इस एक्सपीरियंस को एकदम से सुना। मैं आलस कर रही थी, मैंने भी अब मैं भी मतलब कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ, बीइंग अ लिटिल लेज़ी, कि नहीं ठीक है आज ब्रश नहीं किया। बट हाँ, मुझे एक रिपेंटेंस ज़रूर होती है। तो मैंने सबसे पहले तो ब्रश करे और तभी मैंने ये बात सोचा कि ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरे आपके पास में आया है। बचा तो लिया बाबा ने, पर देखो आपको इनको डॉक्टर के पास भागना पड़ा, किसी ना किसी वे में बाबा ने कुछ कर्म कटवाए और बचाए। लेकिन हम लोग जो ये अपने आप को लेकर आलस करते हैं ना, हम और किसी चीज़ को फिर कैसे पाएंगे। मतलब किसी की आँखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत वेट ज़्यादा है, किसी का ऐसे ही दांतों का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम इतना इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत 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 गलत बात है। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप धोखा दे रहे हैं, ये मान कर चलिए। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हैं और बाबा को धोखा दे रहे हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए। तो ऐसे में ना, जब अगर हमारा ऐसा कृत्य है, कर्म है, तो हम किसी और को धोखेबाज फिर नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है ना, फिर ये दुनिया के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है हेल्दी रहना, और उसके लिए जो बन पड़े ना वो चीज़ करिए। दिन भर में 1 से 1.5 घंटा हर व्यक्ति निकाल सकता है। तो ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ये एक मैसेज है बाबा का। और ये अनुभव ने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया कि मैं रोज़ ब्रश करूं और नेग्लिजेंट ना रहूं, क्योंकि मैं भी कभी कभी रात के वक्त में थोड़ा नेग्लिजेंट हो जाती हूँ, कभी कभी, नॉट एवरी डे। पर वो कभी कभी भी, कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो वी डोंट नो कि वो कभी कभी वाला इग्नोरेंस हमारे को कब बहुत बड़ा कॉस्ट कर जाए। सो वी नीड टू बी केयरफुल, नहीं तो पेन हमें ही बेयर करना है किसी ना किसी फॉर्म में, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि बाबा पे भरोसा रखिए। अगर हो गई कोई गलती, हो ही गई है अब, जिसका अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो ही गया है, तो वहाँ पर बाबा पे भरोसा रखिए और बाबा से विनती करिए कि वो कोई रास्ता दिखाएं कि आप उस चीज़ से निकल पाएँ। तो बाबा ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, और आप लोग भी अपना अनुभव भेज सकते हैं। अब इसी के साथ जय साई राम।